We belong to a firm called Panache. Panache is all about women empowerment since 2017. सबसे पहला अमेजिंग थिंग ये कि पहला ऑडिशन इसका 2017 में होटल हेरिटेज में हुआ नागपुर में, एंड देन वी वेंट, मतलब पैन इंडिया हमने ऑडिशंस लिए. इसका ग्रैंड फिनाले 2017 ऑनवर्ड्स हम लोग मुंबई में कर रहे हैं. वी आर द ओनली कंपनी जिन्होंने टैलेंट पेजेंट पानी के चलते हुए जहाज में किया है, विच इज कॉर्डिलिया क्रूज 2 बार. मैं एक गोवा के पेंजिम क्रूज की बात नहीं कर रहा यहाँ कॉर्डिलिया, जिसमें 3 नाइट 4 डेज पूरे कंटेस्टेंट्स गए थे जिनको हमने अलग अलग टास्क दिए, वो किया. उसके बाद लास्ट ईयर हमने मालदीव में जाके वही पेजेंट किया. एंड लास्ट ईयर 2025 बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप लोग की दुआओं और ये हमारे कुछ परम मित्र, तो मैं उसमें क्या, लेकिन उसके पहले मैं चाहता था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाएं. तो 2 शॉर्ट फिल्म हमने बनाई हैं, दोनों में बाल कलाकार हैं. पहले में हमारे प्यारे रिवान रोशन राठी, ओनली कितनी एज, 10 ईयर्स 11 हो गए, चलिए बताइए, एक साल में 11 ईयर्स के हो गए हैं. और इनको हमने 2 स्टोरी सुनाई थी, उसमें से पहले इन्होंने दूसरी स्टोरी सिलेक्ट की. बहुत बोलते नहीं थी मैं वो करूँगा, मतलब सोच ले, क्योंकि वो रोल बहुत कठिन था. ये शायद मतलब अभी भी वो कौन सी अब कंबल, वेलवेट वाले कंबल में सोने वाला बालक है, मेहनती है. इसको हमने फुटपाथ पे सुलाया. आपसे लिंक शेयर करूँगा, प्लीज़ देखिएगा. हमने हर एक परमिशन ली. रेलवे स्टेशन मेट्रो के बगल में बीच जो फुटपाथ में रहते, सुबह 4 बजे इसका मेकअप हुआ. हमारी मेकअप आर्टिस्ट नहीं यहाँ पे, उनके कोई हॉस्पिटलाइज हैं. मेकअप टेस्ट किया था हमने, बिल्कुल उनको वो रूप दिया. वहाँ बैठे आइसिंग ऑन द केक, हम ब्रश अच्छा लेके आए थे. इनके पापा बोले ये अच्छा नहीं लग रहा है, मिट्टी लगा दी उस ब्रश में. तो ये कुछ हादसे हैं. और इससे वो ब्रश से किया रियल टैल. और वहीं पे उन्हीं के बिस्तर, कहाँ एक नई चादर लेके गए थे, वो बिछाए पतब, लेकिन उन्हीं के गद्दे में हमने पूरी परमिशन ली थी, वहीं सोया, वहीं पे एक्टिंग की. फिर मोती बाग में रेलवे ट्रैक में जो बच्चे वहाँ पे ओपन टॉयलेट करते हैं, वो सीन भी किया है. जी भर के इसको हमने तंग किया. बट हैट्स ऑफ, ही कंप्लीटेड 20-minute फिल्म विदाउट क्रेडिट्स, 20 मिनट्स इन 1.5 डे. बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि सुबह उठना पड़ा, फिर मेकअप के लिए जाना पड़ा, फिर एक्टिंग में बहुत सारे रीटेक्स हुए. सबसे हार्ड पार्ट था डबिंग. पापा ने सपने दिखाए तो वो शुरू भी हो गए. अपनी उम्र के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कहीं से? कि आपको भगवान की कृपा से कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहे. आपको आगे बड़ी मीडिया को फेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपने कितना अपने आप को ये बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है? अभी तो फिलहाल आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को लग रहा है आगे मीडिया इससे भी हार्ड क्वेश्चंस पूछेगी और मेरे को उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. आपने कचरे का रोल किया है, तो आप देश को कचरे के बारे में क्या संदेश देना चाहते? हमारा जो भारत देश है उसमें अभी फ़िलहाल बहुत पोल्यूशन हो रहा है, बहुत कचरा से वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कचरा मत फैलाइए, अपने डस्टबिन में डालिए. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ना करें प्लीज़. द फास्टेस्ट एवर आई कैन बेट ऑन दिस. इतनी बड़ी मतलब, एंड ऑफ कोर्स टेक्स, रीटेक्स एंड टेक्स, इनका साथ दिया था. इनके ड्राइवर बने हैं हमारे वकील बाबू, जिन्होंने फिल्म में ड्राइवर का रोल किया है. और उसकी स्टोरी है कि ये ना रहता रैपिकर है, लेकिन इससे सपने बहुत बड़े हैं. तो शुरू में दिखाया गरीब बच्चा है, लेकिन कार को पेपर में छू रहा है ना, हीरोइन की फोटो देख रहा है. अब एक दिन उसको बैग मिलता है जिसमें पैसे मिलते. वो एक दिन वो जीता है जिसने एक पत्रकार का रोल किया है. आप जैसे ही बॉलीवुड से अभिनेत्री हैं लेस्ली त्रिपाठी की, वो पनाश की ब्रांड एम्बेसडर भी है. अगर कोई पुराने में आया होगा तो वो हर शो में नागपुर आती हैं. तो उन्होंने वो जर्नलिस्ट का रोल किया. वो बोल रही कि मेरे को स्टोरी भी बढ़ रही है. तो ये आगे जब इसकी कार को छूता है, मतलब ये ड्राइवर है लेकिन मैडम की कार को छू रहा है, तो मतलब आ यहाँ से. मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम था राघव, और वो एक ड्राइवर का कैरेक्टर था. जो हमारे पत्रकार मैडम है उनका मैं ड्राइवर बना था. और ये जो बच्चा है कचरा, इसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा था उस फिल्म में. आप अगर फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारे बीच में कितने टकराव हुआ.
तो वो देख क्यों भगा रहे कि आप होता नहीं मेरे को घुमा, लोग बोलते पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं आप। जो शानदार एक्टिंग की है इसने, मैं मतलब विश्वास मानिए 10 आउट ऑफ 10, अगर 11 में दे सकता, ये नहीं कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, लेकिन चूंकि ये इसका हिस्सा है इसलिए। उसके बाद हमने कोई म्यूजिक चोरी नहीं की है दोनों फिल्मों में। एक में पूरी म्यूजिक इन्होंने दी है जो दूसरे में डिस्कस करिए, इस मूवी में डिस्कस करते हैं विशाल जी जिन्होंने म्यूजिक दी है। और सर इस गाने को कंपोज आपने किया है? जी जी। तो क्या प्लानिंग थी उस गाने की? एक्चुअली एक तो ये जैसा गाना जैसा है कि जब स्क्रिप्ट आई थी तो स्क्रिप्ट में एक गाना एकदम लास्ट में हमने कंपोज किया और वहाँ के ऊपर वो गाना है, तो वो फिर वो जज्बात वो जुड़े हैं, तो वही जज्बात वो लाने की हमने कोशिश की है और ये गाना बना जी। दूसरी फिल्म में हम आते हैं, वो फिर कैसा दिन जाता है वो आप लोग इससे पूछेगा। बाकी दूसरी फिल्म का टाइटल है माँ कॉलिंग। ये एक बहुत अमीर लड़के की स्टोरी, वो मुंबई में आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आ नहीं पाए, तो उनका घर हमने बताया, तुली इंपीरियल को उनका घर बताया, और तुली इंटरनेशनल पे खाना खाने जाता है जब पैसे आते हैं तो तुली इंपीरियल ने उनको घर बताया। बहुत शानदार वो किया। और म्यूजिक, मतलब उस म्यूजिक को इतनी जगह नॉमिनेशन मिले और इतने अवार्ड्स मिले, ट्रस्ट मी, रियल टाइम म्यूजिक, अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस भी ताली बजा रहे, क्योंकि ये काम बंदे नहीं है, सेलिब्रिटी एंड सेलिब्रिटी ही कोने पे बैठते हैं। सबने पिक्चर देखी लाल सिंह चड्ढा, उसका एक गाने को इन्होंने कंपोज किया है। गाइस ये सेलिब्रिटी विद अस, आमिर खान साहब प्रीतम साहब के साथ मिलके इन्होंने, अगर आपको बोलेंगे तो ये गाते भी बहुत अरेंज वो करेंगे। Anyway, but good evening everybody and मेरा नाम स्टेफान मैथ्यू है और मुझे राजेश जी का कॉल आया था कि स्टेफान मैं एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है माँ कॉलिंग, तब तो टाइटल बन ही रहा था। विल यू प्ले द रोल ऑफ अ प्रीस्ट? आप एक हिंदी में अगर पादरी हम जो बोलेंगे है ना, उसका आप किरदार निभाएंगे क्या? मैं बोला यार आपने मुझ में क्या ऐसा देखा कि मैं ऐसा एक रोल निभा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई कॉल आया नहीं था कि ऐसा आप कुछ रोल करेंगे। और मैं जनरली आई एम नॉट एन एक्टर ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं निजी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ टीचिंग और काफ़ी संगीत में इन्वॉल्व रहता हूँ, मगर मैंने उस मौके को बड़े मतलब आई वेलकम दैट अपॉर्चुनिटी विथ ओपन आर्म्स। एंड स्वीट सी स्टोरी है, उसमें ज़्यादा किरदार नहीं है। एक बिजनेसमैन है, सेक्रेटरी हैं उनकी होती हैं, एक मदर है, उनकी बेटी है। इट्स एन इमोशनल स्टोरी, काफ़ी इमोशनल टाइटल भी है उसका, माँ कॉलिंग। 10 to 15 मिनट्स का। हेलो हमारे फिल्म मेकर्स आ चुके थे, गुड टू सी यू। सो मुझे उसमें एक प्रीस्ट का रोल करने को मिला एंड उसमें मेरा अट्रैक्शन पॉइंट ये भी था कि इवन इन रियल लाइफ आई हैव सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड, और मेरा कोर रियल लाइफ में भी वो मेरे कोर बिलीफ सिस्टम से भी मैच हो रहा था। तो वो ऐसा कुछ संजोग हुआ कि राजेश जी को लगा कि आई विल बी फिट फॉर द कैरेक्टर, एंड उसके लिए कुछ मैंने तैयारी भी की। देयर इज अ होल प्रिपरेशन टू द रोल, बिकॉज एज एन एक्टर आपको अपने स्पोकन वर्ड पे जो कंट्रोल रखना पड़ता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड एक अनुभव था, एक बेहतरीन अनुभव था, और तब हमने एक ही दिन में पूरा शूट किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने डिफरेंट लोकेशंस, एंड आप सिनेमा का मीडियम अगर देखेंगे तो द मीडियम ऑफ सिनेमा वर्क्स इन टाइम एंड स्पेस। हम जैसे टाइम को जैसे गिनते हैं, बट सिनेमा की एक अपने आप में एक भाषा है। तो हमने एक दिन में डिफरेंट लोकेशंस के ज़रिए एक कहानी कहने की कोशिश की है, और उसमें सुप्रिया जी के साथ मेरा रोल था। हमारे कुछ डायलॉग्स थे और विशाल भैया के साथ डायलॉग्स थे, तो एक हंसी मजाक में और एक सीरियसनेस के साथ भी, सिंसियरिटी के साथ में एक दूसरे का साथ निभाते हुए हमने कोशिश की कि हम एक कहानी आपकी तरफ बयां करें। और कहने को मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूं, बट मुझे जो मेरा किरदार है मुझे काफ़ी उसमें सीखने को मिला। एंड इट इज़ अ डिसिप्लिन प्रैक्टिस, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ फिल्म मेकर, कोई भी डिपार्टमेंट रहे, काफ़ी एक डिसिप्लिन लगता है। और मैं आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर कपूर। He saw that person in me, and I think he has the eye of a director, and he has the knack for people. They're all self-motivated, talented. He is our cinematographer. Yes. And the creative director.
all these short angles were decided by him. You can introduce his name. हाँ. नाम वो और डालेंगे रिस्की, उसके आगे 30 प्यार से मिला. नेम रिस्की 30, ओरिजिनल नाम हम जानते ही नहीं है इसका. क्या आपका ओरिजिनल नाम क्या, कुछ बोल दीजिए तुझे. वैसे सारे पाटिल नाम, मैं यहाँ नागपुर में भी वर्क कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मेरा मुंबई में भी वर्क चलते रहता है. टीवी सीरियल्स हो गए, मैं कुछ छोटा मोटा करते रहता हूँ. तो जैसे कि राजेश जी ने मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक नागपुर शॉर्ट एंड शूट कर रहे हैं. तो मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ है कि नागपुर में हम कुछ नया और एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को रही है अपनी फिल्म के माध्यम से. तो हमने एक साथ मतलब 2 शॉर्ट फिल्म शूट किए, एक माकौली और एक कैसरा. तो ये एक ही दिन में हमने बहुत सारी लोकेशंस और बहुत रश में बस बहुत सही तरीके से और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को समझ के ये शॉर्ट फिल्म शूट किया है. और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसे देखें. अरेंज किया, म्यूजिक अरेंज किया, टेक्निकल वर्ड है. तो दैट इज ही कंपोज एवरीथिंग फॉर माँ कॉलिंग. उसमें एक माँ ने गाना बनाया जो कि विशाल जी ने लिखा और गाया भी है, उसकी म्यूजिक भी उन्होंने ही दी है. वो कहानी एक है, एक ऐसे अमीर व्यक्ति की जब घर इतना बड़ा है तो उसके पास सब कुछ है, मतलब गलत बेटा नहीं दिखा हमने, लेकिन वो बोलता है मेरा एम्बिशन बहुत बड़ा है. तो उस दिन उसकी मम्मी का बर्थडे, इन्होंने PSR का रोल भी किया. आपने उनका नाम सुना होगा, नागपुर के राजकुमार हिरानी जी का. उनके साथ काम करते हैं जितू विनोद चोपड़ा जी. उन्होंने पिक्चर बनाई परिंदा. उनके पास फंड्स नहीं थे, आइए उनके पास फंड्स नहीं थे तो उन्होंने खुद एक्टिंग भी की थी उसमें. तो सेम हमने भी यही किया है, इनसे एक्टिंग भी करवाई है. स्टीफान जी ने उसमें फादर का रोल किया, इन्होंने उनके PA का रोल किया है जो अमीर लड़का है. तो ये बोलते हैं उनको कि सर आपकी मदर का फ़ोन आया था, उनका जन्मदिन है. तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है. तो सुप्रिया उनकी सेक्रेटरी बनी, वो उसको डरते थे, को पता नहीं सर को डिस्टर्ब मत कर. तो वो निकलता है, बॉडी गार्ड्स वगैरह सब है, 3 कार का कैवलकेट जा रहा है. ऐसा करते करते फिर वो जाते हैं. तो ये बच्ची है उस फिल्म में हीरोइन. मैं माँ कॉलिंग में मिशा नाम की बच्ची का रोल प्ले कर रही हूँ, जिसमें वो एक ऑर्फन है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं. तो वो स्टीफन जी के साथ रहती है, वो चर्च के मिसलेनियस काम करती है एंड पूरी एजुकेशन उनकी वो प्रीस्ट ही देखते हैं. फिर एक दिन जब वो जा रही थी, अपनी मम्मी का बर्थडे, तो मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो मैं ग्रेव में मम्मी को विश करने जा रही थी एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया कार से. एंड देन मैंने जस्ट इग्नोर किया एंड मैं गई अपनी मम्मी को विश करने. एंड जिस कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेस टाइकून था. तो उसने मेरे को फॉलो किया ग्रेव तक. उसने सुना कि मैं एक ग्रेव से बात कर रही हूँ, ग्रेव में मेरी मम्मी, मैं उससे बात कर रही हूँ. तो वो उस बहुत इमोशनल हो गया, उसको एक मम्मी की इम्पोर्टेंस पता चली एंड दैट इज़ व्हाट द मूवी इज़ ऑल अबाउट. फीलिंग्स ऐसा लग रहा था कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको, कितने इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो. तो लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर देम जो ऑर्फन होता है. काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ. अच्छा लग रहा है कि कुछ अचीव किया मैंने. राजेश सर का मेरे को एक दिन कॉल आया कि दिया एक रोल है, तू करेगी. एंड मैंने बोला यस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ एक्टिंग चाइल्डहुड से ही. सो बीइंग गिवन अ प्लेटफॉर्म. इससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है. तो जो बोलते नहीं कुछ नहीं, वो मैं जा रही थी, अगर बच्ची रो रही नहीं कुछ नहीं, तो वो क्या करे. तो इसका पीछा करते ही ग्रेडेड रोजेशियस देगा क्रिश्चियन ऑर्फन गर्ल का रोल. तब पूरा हीरो इनके पीछे जाता है. तो वो एक ग्रेवेड में जाके नीलम होके हैप्पी बर्थडे माँ बोलती है. तो वो रियलाइज करता है, बोलते हैं एक चेंज ऑफ हार्ट होता है उसको, यार मैं अरबपति, क्या कमी नहीं है मेरे पास, और ये गरीब बच्ची बर्थडे मरी माँ को बर्थडे विश कर रही है और मैं सब होते सोते नहीं कर पा रहा अपनी माँ को. मैं अगेन रिपीट करूँगा, हमने नेगेटिव नहीं पता है, सिर्फ एम्बिशियस बताया. और ये ऑडियंस के लिए हमने रखा है कि उसकी माँ बड़े घर में नहीं आना चाहती, वो अपने पति के पुराने वाड़े वाले घर में रह रही है. वो भी हमने न्यू कॉलोनी में घर खोजा पुराना सा, वो इन्होंने खोज के दिया था हमारे विशाल जी ने, वहाँ पे हमने शूट की. तो लोकेशंस वगैरह ग्रेवयार्ड की परमिशन इन्होंने दिलाई, एसएफएस सेक्रेटरी, मैं इसको अपना सकता हूँ. तो बोले नो गिव मी टाइम. तो बोलता है ठीक है, मेरा मैनेजर साहब टेक्चर में क्लच में रहेगा, लेकिन बोलता है ठीक है मैं 2 घंटे के लिए इनको लेके जाना चाहता हूँ. तो 2 घंटे के लिए फिर वो
इनको अपनी माँ से बिलवा लेके जाते हैं, उनके पैरों में गिर गए बोलते हैं माँ, और माँ तो माँ होती है, उससे आशीर्वाद देती है विदाउट एनी डायलॉग्स। एंड देन एक माँ के ऊपर बहुत अच्छा गाना है उसमें। तो ये हमने अभी तक 38 फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा है, और आप लोगों की दुआ और इस सब की कड़ी मेहनत से 23 जगह नॉमिनेशन तो हर जगह मिला है, 23 जगह हमको अवार्ड्स में मिले हैं जो आपके स्टाफ पे है। ये सारे सर्टिफिकेट्स बहुत बहुत प्यार मिला हमको, काफ़ी तो भी आने के ही हैं, लेकिन ये हैं कुछ अवार्ड्स सर्टिफिकेट्स। इसमें सबसे ज़्यादा इनको मिला है, विवान के रोल को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स। सेकेंड दिया के रोल को भी बहुत सराहा गया है, बट ठीक है उनका रोल भी थोड़ा कड़क था वो। एंड देन स्टीफान जी को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, विशाल जी को। ये है हमारे बेस्ट फिल्म के ऑलमोस्ट 12 जगह हमको बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला हुआ है। एंड दैट्स द जर्नी। हर साल हम लोग एक कैलेंडर भी करते हैं ओनली फॉर बेसिकली फॉर वुमेन। तो इस बार हमने नागपुर की 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों को भी लॉन्च किया। आप दोनों आ जाइए 2 मिनट के लिए, फिर हम आपसे भी लेंगे। ये दोनों बच्चियाँ अपार्ट फ्रॉम बड़ी जो वुमेन थी जिनका शूट हमने मालदीव में किया था, इन दोनों को हमने इस साल के कैलेंडर में लॉन्च किया है, जिनसे हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, बैठिए बेटा। एंड हम लोग की पिछले साल से हमने मैगजीन की लॉन्च किया है, जो हम आप सबको एक कॉपी देंगे। विश्वास मानिए हम अपना नंबर देंगे, सिर्फ एक जेन्युइन फीडबैक, मैं लिंक भी शेयर कर दूँ मूवी की, जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। मैगजीन आप खुद बोलेंगे कि यस दिस इज अ मैगजीन। हाँ, और ग्रामेटिकली एरर नहीं है, लेकिन फोटो क्वालिटी तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि पहला बार लोग HD फोटो नहीं भेज पा रहे हैं। वो टॉप 50 वुमेन, इस साल के हम टॉप 50 वुमेन खोज रहे हैं, एंड वी विल लॉन्च अगेन इन द मंथ ऑफ जून, जो हर साल से हमारे रहेगा। तो अरे नहीं ये समझो और मुझे बुलाया इसके लिए तो आप लोगों को आगे की फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नागपुर एंड महाराष्ट्र पुलिस के लिए जोरदार तालियां। हेलो नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया वानखेड़े। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, नाट्य क्षेत्र से आती हूँ मैं। नाट्य के साथ साथ विशाल जी का मुझे फ़ोन आया था शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो राजेश कपूर जी से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, कनिका जी से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। उनके थ्रू मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला शॉर्ट फिल्म में काम करने का। तो माँ कॉलिंग जो शॉर्ट फिल्म है उसमें मेरा जो किरदार था वो एक पर्सनल असिस्टेंट जो रहते हैं उनका मेरा रोल था। उस रोल को निभाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं किया। तो जॉब कैसा होता है, क्या होता है, उनके पीछे की उनकी बैक स्टोरी क्या होती है, उनका रहन सहन, उनका मतलब बात कैसे करना, क्या करना, वो सब मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश की। और हमारे काफ़ी सारी प्रैक्टिस और हमारे काफ़ी सारी रिहर्सल्स के बाद हमने ये शॉर्ट फिल्म एक डे अरेंज किया, और राजेश कपूर सर जी ने इसको डायरेक्ट किया है। तो उनके डायरेक्शन के नीचे जब काम कर रहे थे, बहुत ही कूल है एकदम, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में काम करके। और नई नई चीज़ें सीखना मुझे वैसे तो पसंद है ही, क्योंकि बचपन से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी जॉब नहीं करूँगी, मैं कुछ ऐसा नया कुछ करूँगी। तो इस फील्ड में आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। थिएटर तो मैं ऑलरेडी करती हूँ, पर एक कैमरा एक्टिंग जो है वो मेरे लिए एकदम नया था, वो मैंने किया और अपनी तरफ से 100% देने की मैंने कोशिश की। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ बदलाव मेरे अंदर आए इस चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच। और मेरे जो बाकी के जो कलाकार हैं, को आर्टिस्ट जो है, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे हर टाइम पे बताया कि कैसे कैसी चीज़ें करने हैं। तो उनके हिसाब से भी मैंने ठीक ठाक ही किया, पर उनके वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मेरा बाद में लेंगे क्या? एक्चुअली क्या, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे सबके बारे में बताना है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगी। ज़्यादा शॉर्ट में बताइए ना। हाँ, एक्चुअली मेरा नाम कनिका बाहेती है। मेकअप आर्टिस्ट को बैठा हुआ यहाँ पे, इनका ले लो पहले। नहीं, ठीक है।
नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम कनिका बाहेती है। मैं पनाश की को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर मैंने वर्क किया है। सो मेरा एक्सपीरियंस सभी आर्टिस्ट के साथ अच्छा सभी आर्टिस्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्पेशली रिवान, दिया, स्टीफान जी जिन्होंने फादर का रोल किया था। जो हम लोग जब ग्रेवयार्ड में शूट कर रहे थे तो स्टीफान जी का बार बार था कि अरे कपूर जी ये मुझे शूट ही नहीं करने दे रहे, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मतलब उनका इतना एक्साइटमेंट था कि अरे कब शूट होगा, कब मैं बोलूँगा। सेम विथ दिया, हम लोग इतनी गर्मी में शूट कर रहे थे कि जो कैंडल्स थी वो तक मेल्ट हो रही थी। मतलब बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था इतनी धूप में शूट करना। सेम विथ रिवान जो कचरे का रोल किया है, मतलब ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। उसके लिए एक अमीर बच्चे के लिए एक गरीब का रोल करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसने बहुत अच्छे से किया। उसको जिस तरह से बताना था कहीं से काला है, कपड़े फटे हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें भी डिफ़िकल्ट थी। उसके लिए फुटपाथ पे सोना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट उसने भी बहुत अच्छे से रोल किया। स्पेशली थैंक्स टू मेकअप आर्टिस्ट। उसने जब मैंने इससे बात किया वो बोली कि मैम मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा। मैं बोली आप कर पाओगे, बिकॉज वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट। उसने बहुत अच्छे से सभी का मेकअप किया, स्पेशली रिवान का, सुप्रिया का, सभी का बहुत बहुत थैंक यू है कि आप लोगों ने मेरी फिल्म में, राजेश जी की फिल्म में, हमारी फिल्म में, पनास प्रोडक्शन वाली फिल्म में बहुत अच्छे से रोल किया। बहुत सपोर्ट मिला है सभी का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।